हरिओम गुरुदेवाय नमो। ओम श्री जय हंस निर्माण भगवान की जय हो। भगवान रामचंद्र जी ने पिताजी रो आदेश हुयो दशरथ जी महाराज रो क्या भाई भगवान क्या राम को 14 साल का वनवास। तो भगवान खुशी खुशी 14 साल रो वनवास स्वीकार करे। स्वीकार करने जान पिताजी रो प्रणाम करियो है। फिर माता जी रो प्रणाम करियो है। जब माता सीता जी कहो हे भगवान मैं भी आप रे हाथ आलूला, तो भगवान कहे भाई पिताजी रो आदेश मारो है और मैं 14 साल वनवास जाऊँला। आप रो कर्तव्य कई बने उन कर्तव्य रो पालन करो। कैसा मारो कर्तव्य कई बने क्या आप रो कर्तव्य बने लारे आप रे 3 सासू है ससुरा है वहाँ सेवा सुषमा में रहो। ध्यान रखो आप बड़ा हो घर में। माता जानकी क्या हो कि एक कर्तव्य हमारा और भी है पतिव्रता धर्म रो। आप वन में रहोला तो आप सेवा कौन करेला। तो मैं आपकी अर्धांगनी हूँ। अर्धांगनी रो अर्थ होया करे आधांगरी धनियाणी। तो मैं अगर आपकी सेवा नहीं करूँला तो कौन करेला। तो माता जानकी जावे और कौशल्या जी ने पुकार करे हे माँ आप समझाओ भगवान ने कि मन हाथ ले जावे और आप रो कहोड़ो भी बात ने टाल नहीं सके। जब माता कौशल्या जी कहे बेटा तने सीता ने साथ ले जाऊँ तो कहे माँ सीता ने साथ ले जाऊँ तो सेवा आपने कौन करी कि नहीं और है सेवा करनी लेकिन आपने भी सेवा हाथ छिजे के तो क्या ठीक है। अब माता जानकी हाथ होया रवाना जिते लक्ष्मण जी आगा। लक्ष्मण जी सारी रास लीला समझ और क्या है कि मारे बिना आप थोड़ी जा सको। मैं तो आप रे हाथ आलूला। आप तो हमारा प्राण हो तो मैं प्राणों दूर की कर रह सकूँ। भगवान कह रहे लक्ष्मण अटा सब काम थने संभालना है तू आलूनो जिद मत कर। लक्ष्मण जी कहता है कुछ भी जा मैं प्राण त्याग दूला मारा मैं आलूला हाथ है। तो वाह होगा लक्ष्मण जी हाथ है। माता जी कहो सुमित्रा जी कहो कि लक्ष्मण तो तेरे साथ चलेगा राम। और लक्ष्मण सुन ले मेरी बात। हाँ भगवान को किसी भी सूरत में कैसी भी कोई तकलीफ हुई तो तूने मेरा दूध नहीं पिया ये समझ ले। मेरी दूध की लाज रख लेना बस। तू तेरे भैया की सेवा में रहना ठीक है माँ। होया 3 फिर 12 निकलिया राजमहल बाहर निकलिया तो अयोध्या रा जिता नगरी रा वासिया वे सारा 12 भेड़ा वेड़ान आँखें मुँह आंसू टपके और हाथ जोड़ नमा तो नीचो करने खड़ा है। भगवान कहे भाई ये तो उदास होने की जरूरत नहीं है और कोई शोक करना रो समय नहीं है। मैं सिर्फ मारा पिताजी रो आज्ञा रो पालन कर रही हूँ। मैं पिता धर्म रो पालन कर रही हूँ बस। तो आप भी जाओ आप अपना घर का काम करो मस्त रहो। अयोध्यावासी बोलिया भगवान मैं भी आप हाथ आलूला मैं अट नहीं रह सकूँ। बस मैं तो सपना दे क्या आज सुबह आप इतनी बजियों तक राजा बन जाओला लेकिन अवकाड़ी घड़ी आई है जिसमें आज आपने देश निकालो होगो। भगवान क्या भैया तो सब समय कराती है वो क्या समय का अपया चलता है। तो भाई आ तो समय है राजा रो रंग बना दे रंग रो राजा बना दे। तो कोई राजा है ना कोई प्रजा है पिताजी आज्ञा है वही सर्वे है। इन वास्ते आप लोग जाओ जब अयोध्यावासी क्या नहीं साहब हम तो आपके साथ चलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक भगवान पचे इशारा करियो लक्ष्मण जी ने भाई हलन दे ठीक है नहीं जाना पचे गया हटू जा प्राण काशी भाव काट ली। अब विचार बनाया भाई कि 1 किलोमीटर आगे गंगा तट है। गंगा मुँह नदी ने पार करनी है। उन 1 किलोमीटर पहले क्या भाई आप सब विश्राम कराला और सब आराम कराला फिर सुबह ब्रह्म टाइम में पे रवाना वाला। सब अयोध्या वासियों ने सुन दिया है। हणा लक्ष्मण जी ने इशारो करियो भाई मैं जिन टाइम इशारो करूँ तुरंत रवाना हो जीजिए ठीक है। हेमान हणा सुबह 3 बजे आप ठेका देगा भगवान। भगवान माता जानकी और लक्ष्मण जी तीनों या रवाना मेरे भाई लारा होता रहेगा। अब जावे है नदी किनार माते नदी तट जावे तो एक केवट खड़ो केवल एक ही केवट एक ही नाव ने एक ही केवट दूजो कोई नहीं उठे। अब जान भगवान उन्हें पुकार करी भाई केवट मन गंगा सू पार करा दे। मैं पिता वचन सू निकलिया हूँ और 14 साल मन वनवास आज्ञा हुई है
और प्रथम सारो आप रो लेऊं लाग भाई इन गंगा मोने पार करा दे। केवट भगवान ने जान लिया, फिर भी वो अनजान बने। कैसा आप रो परिचय देवो, आप कौन हो? तो भगवान कहो मैं दशरथ नंदन राम हूँ, आ मारी भारिया सीता है और मारो छोटो भाई है लक्ष्मण। तो मारो हो यो आदेश, लेकिन लक्ष्मण जी सीता जी दोनों जिद करने मारा हाथ आया है, मोने तीनों ने भाई गंगा तटू पार, गंगा नदी पार कर दे। तो केवट क्या है, अबे मारा समझ में आई आप रो नाम मारा पहले हुणियोड़ो है, आप राम जी दशरथ जी रा लड़का हो क्या? हाँ। तो क्या भगवान मैं आपको गंगा पार नहीं करा सकता हूँ। क्यों? क्या नहीं, आपके बारे में मैंने कुछ सुना है। अब केवट सब जानते हुए भी अनजान बन और देखो भगवान में आनंद लेवे। फिर केवट क्या है कि मैंने कुछ सुना है। तो भगवान बोले क्या सुना भाई बता। तो क्या भगवान एक बार आप पढ़ने गए थे गुरु जी के साथ गुरुकुल, फिर आपने गुरुकुल री पढ़ाई पूरी हुई, पास आया उन्हें आपने चरणों री रज एक पत्थर माता पड़ी, उन पत्थर में एक नारी बनी। तो हे भगवान मारे आ लकड़ी री नाव है, आप रा चरण इन माता आई गया तो नाम मालूम इन बदल गयो तो कुछ हो गयो तो मार तो रोजगारी हुई है। हाँ केवट बोलियो मारी छोटी सी है नाव, अरे आपके जादू भरे पाऊँ, कैसे बैठा हूँ आपको जहाज में। हे प्रभु फिर क्या है भगवान मेरे को संशय है, मेरे को तकलीफ है इस बात की कि वो तो पत्थर की बन गई नारी, मेरी ये लकड़ी की नाव है बेचारी, मेरा यही रोजगार, मैं तो पालूं परिवार, कैसे बैठा हूँ प्रभु जहाज में, नहीं कैसे बैठा हूँ प्रभु न्याव में। क्या नाव में बैठा दे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, वो भ्रम है। और बात तो ये लिया ही उन्हें शराब हो और हमारे चरणों रजू हो की करो हो जी को हो भाई, और हम थारे नाव रखी ही नहीं भाई, तो मैंने भाई गंगा पार करा दे। केवट क्या सा नहीं मैं नहीं करा सकता हूँ। फिर कहो कि भाई कराना तो थने पड़ेला। लक्ष्मण जी पाक थी उचके बड़ाई तो कई भाव खावे रे हैं सारे, तो आज तो कोई है नहीं जना थू आडन बैठ को। तो वो केवट कहवे एक बात मानो तो हमारी पहले चरणों की धूल उतारूं, आपको होवे मंजूर तो मेरा संशय होवे दूर, फिर बैठा हूँ आपको जहाज में। हे भगवान अगर आपने मंजूर वे मैं आप पहले चरण धोऊंला, एकदम चरण साफ करूंला, पचा आपने जहाज में बैठा हूँ, बात आपने मंजूर है। भगवान क्या तू करे जो मने मंजूर है, पर तू राग स्पीड भाई वे लारा हजार एक होता है, वे उठ गया तो फिर हमारा है गड़बड़ हो जाला। वो क्या ठीक है, तो भगवान क्या धो ले पग, पर मैं धो दूँ हमारे गंगा तट में बैठ पौन के नहीं नहीं आपने धोला धोला मैं खुद धोला। फिर वो केवट क्या है आप बिराजो मैं आऊँ पाछो, क्या मैं पाछो ही जब है तुम फटाफट पग धो लेन कर लेन मन छोड़ दे। केवट क्या यूं थोड़ी वे हाँ। फिर केवट आप रे झूंपड़ी तरफ दौड़ियो है, जहाँ धर्मपत्नी ने आगे आवाज लगे अरे दौड़ दौड़ दौड़, आज से बढ़कर जिंदगी में अपने ऐसी खुशी नहीं है, ऐसी खुशी है क्या कही हो क्या आज भगवान अपने नाव में बैठे ला। और आज वो तीन त्रिलोकी रो नाथ जिनकनु दुनिया मांगती फिरे, वो तीन त्रिलोकी नाथ आज मारू मदद मांगी है, और आज अपन मोक्ष करुणो दिन आयो है, फटाफट हाल और एक लकड़ी रो पाटो तो ले ले। तो वो कहो धर्मपत्नी क्या है कि लकड़ी रो पाटो तो क्या, हाँ अब लकड़ी रो पाटो तारो मतलब कही है, वो क्या लकड़ी री परात ले जो आप भगवान रा चरण खोलोला चरणामत भरोला, वो चरणामत धीरे 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 खत्म हो जावेला, लेकिन लकड़ी री परात वेला तो उनमें कस पी जावेला, पचा जीवन भर उनमें पानी डालता रहेला, वो कस आवतो रहेला, जीवन भर अपन भगवान रो चरणामत मिलेला। फिर लकड़ी रो पाटो तो लाया है और भगवान ने मुंड आगे धर, और भगवान ने कहो चरण आप खुद मत रखजो, चरण मैं रखूँला आपरा। भगवान क्या तू करे जो कर भाई। फिर भगवान ने क्या मैं चरण आप ऊंचा रखूला आप डिग जाओ वाला, यूँ करो आप हाथ है जी मार मात रख दो। भगवान हसियार है, देखो भगत बेटो कर रही हो खेलो करे। अब भगवान यो हाथ धरिया है और वो भगवान रा चरण ऊंचा धरिया है बाटोता में, और आप हाथों भगवान रा चरण माल रही है
और स्त्री ने कहो भाई हमें ये वो घड़ो भर दे गंगा जलो और आउण दे पानी तू। हाँ अब एक बच्चो आप हाथे बच्चो आप और स्त्री तीनों बेटा जी को भगवान का चरण धोवे। फिर कहवे केवट प्रेम सहित पग धोए वो पाप जन्म जन्म के खोए कारण के वो करके हरि दर्शन मन में हुआ प्रसन्न। फिर बोला आओ जी बैठो मोरी जाग में। भगवान ने कहा भगवान हाथे नहीं बैठो ला आप। हाँ आप मिट्टी लागी करके तो मारा था वरंट पलट जाए नाव रो। तो भगवान के हमें कहीं चाहत हूँ आपने धर्मपत्नी ने आपने कहो कि हथालियाँ रखी हूँ क्या ना हथालियों में आप चरण रख पचे नाव में बैठो। हाँ वो तो कर लिया आपरी मोक्ष। फिर नाव में बैठा है नाव में बैठा हो यार रवन है केवट रे मन में विचार आयो रे अब मैं नाव खाती चलाऊं तो 5 हाथ मिनट 10 मिनट में किनारो आ जाला और भगवान मारू दूर हो जाला। अब देखो केवट रो केड़ो भाव हो भगवान मारू दूर हो जाला और मारो कई वेला मैं भगवान बिचो होते मारो जीवन नष्ट हो जाला। कोई शुरू तो भगवान ना पाऊँ आगे नहीं जाऊन देना है। फिर क्या वे केवट धीरे धीरे नाव चलावे वो गीत खुशी के गावे श्रीमन राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है वो धुन लगा दिया। और लक्ष्मण जी लारू बोले अरे भाई कई नाटक करे लगन तू कण तड़ना हरू 2 घंटा होया तने वो के भैसा थे तो बोलो ज मत थे बोलो जी थे खरा बोलो ज्यादा गबा गब करी तो आ गाड़ी तो मारी नहीं स्पीड में चले ज्यादा गबा गब करी माटे रोक दूला। भगवान बोले अरे भाई नहीं तू हाल पण थोड़ो खातो हाल भाई गोल गोल क्यों घुमावे केवट ढुको वो गोल गोल घुमावनी हारू कर दी। फिर केवट धीरे धीरे नाव चलावे वो गीत खुशी के गावे अरे प्रभु ऐसी आवे मन में। भगवान बोले क्या मन में आवे ऐसी आवे मन में आप मेरे बस जाओ तन में बैठे रहो मोरी जहाज में। तो भगवान बोले भाई मैं बैठा नहीं रह सका मारे पिताजी रो वचन है 14 साल रो और 14 साल रो 1 मिनट भी मार्गन खाली नहीं है 1 मिनट रो भी मार्गन काम है 14 साल रो सारो कार्यक्रम बढ़ाना मन भेजियो है उन मारो सारा काम करना भाई मैं रुक नहीं पाऊँ केवट तू मन गंगा सु पार करा दे। अब गंगा तट में तो किनारे पहुँचे है और केवट भगवान ने उतारिया। अब भगवान एकदम नरमयूं बोलिया कि अब इन मैं देऊँ कई और मेहनत करी है गंगा पार करायो है लेकिन उतरा ही कही दूँ उतरा ही मार्ग ने कुछ है ही नहीं। जब माता जानकी कहो हे प्रभु हे नाथ आप हाथ में जी की बिटी है हाँ अंगूठी है के आ इन्हें दे दो अंगूठी की कीमत में इन्हें उतरे हो जाए और बेचारो गरीब आदमी है। हाँ फिर भगवान मूंदड़ो काटे मूंदड़ो काट पर केवट रे आगे करे। अब केवट ने क्या करे मलो भगवान बोले ले लो मला उतराई भाई मेरे पास और कछु नहीं मारे कने और कुछ देवनो वास्ते नहीं है। अब देखो कितना 3 त्रिलोकी रो ना तो कितो नरमयू बात करे जे अपन जड़ा बेतो जणे कौन तू मने मैं फलाण जी राजा रो लड़को हूँ हैं ये छोटो पार्षद रो लड़को वे नहीं वही रोप रहा के दुनिया बरोबर देखो 3 त्रिलोकी ना के भाई मेरे पास और कछु नहीं मैं कुछ देवने योग्य नहीं हूँ क्यों मैं मुनि वेग में हूँ मारे कने इन मूंदड़े अलावा कोई साधन नहीं है। ले ले मला उतराई मेरे पास और कछु नहीं ले मूंदड़ा अबार इसको कर ले स्वीकार बैठ आए हैं तेरी जाज में। फिर केवट क्या ना 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 भगवान कई कर रहे हो आप हमारी बात सुनो। क्या सुना लक्ष्मण जी बोले यार हम कहीं सुना है तू 4 घंटा होगा सुना हो तो ना क्या भैसा थे गबा गप मत करो थे तो शांति में बैठ जाओ मारे न भगवान रे चल रहे हो बात। तो वो केवट कह रही है क्या भाई भाई से लेना है बुराई नाई नाई से लेवे ना मुंडाई धोबी धोबी से लेता नहीं है धुलाई। मैंने किया अब देखो भगवान ने कट बांध दिया ठेठ मैंने किया है गंगा पार आप मुझे कर देना भवसागर से पार बैठ आए हैं मोरी जहाज में। भगवान कह रहे लक्ष्मण देख 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 तो जीवन पूर्ण पार कर दिया आप लोग कल्याण की तरफ। तो कि भगवान बहुत खुश होया कि तू छल कपट करने थारी मोक्ष कर ली बहुत बात। फिर भगवान बोले रे तेरो तुलसीदास जस गावे हरि केवट ने समझा केवट ने क्या सुन मेरी बात तेरो तुलसीदास जस गावे हरि केवट ने समझावे
हम है यदुवंशी अवतार। रघुवंशी अवतार। हाँ, हरि केवट ने समझावे, भगत की हो गई जय जयकार। हम है यदुवंशी अवतार, करेंगे तुझे भवसागर से पार। बैठ आए हैं तोरी जाज में। फिर भगवान कहो को वचन है, हम यदुवंशी है, जो वचन देते हैं वो सत्य है, करके बताते हैं। इन वास्ते भाई केवट तू मने नदियों पार करियो है तो मैं थाने भवसागर सु पार कर दियो, और तथास्तु अब जा तू मौज कर। केवट के मैं छोड़ू को नहीं, चरण पकड़ बैठ गो। भगवान यूं की कर छोड़ दूँ आपने, मारो काल जो फाट दे आप मारो आगे जाके बेटा, कोई की नहीं काल जो नहीं फाटे। बात है कि हम तू आ गयो मोह में, इन्हें मोह रो त्याग करनो पड़ेला। तू मने तू फ्री करेला तो ना मालूम थारा जड़ा कितना भगत मारो इंतजार करे, एक एक क्षण क्षण मने गिन गिन न काटनो भाई। इन वास्ते तू जा और भजन करे नहीं क्या मारू वादो करो, आप मने वचन दो कि आप पाचा पधारो ऊँटे मारा मने दर्शन दे जाओला। जब भगवान कैसा हो यदुवंशी हूँ, मारो वचन है कि पाचा जिन टाइम आवाला उन टाइम थारू मिल थारा दर्शन करने में जाऊँ लागे। इन वास्ते भगवान की ऐसी महिमा है, राम जी की महिमा सुननी चीज़ है। हाँ, सुननी चीज़ है ने गानी चीज़ है, बार बार सुननी चीज़ है। यहाँ नहीं है क्या मैं एक बार कथा सुन ली, नहीं सुननी, जितनी बार सुनोला जितो आनंद आवेला, जितनी जीवन में तरौट आवेला। इन वास्ते राम जी महाराज की जय हो, भगत और भगवान की जय हो।